है। जब मेरे जैसा एक मामूली परिवार का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन सकता है तो हमारे खुर्शीद आलम भाई जिला सांसद क्यों नहीं बन सकते। आर्मी की उपज ही इसीलिए हुई है कि जो समाज पे शोषण अत्याचार हो रहे हैं उसको पतन किया जाए, उसको खत्म किया जाए, समानता लाया जाए। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान तक जब भी बहुजन समाज पे कोई अत्याचार शोषण होता है चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। बता दूं, हमारे गांव के निरहू के वोट की कीमत और बस्ती राजा के वोट की कीमत एक है। जिस दिन हमारे लोग ये समझ गए उस दिन परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। जनार्दन फैसला करती है, ये जनता का काम है कि किसे ताज पहनाएगी, किसे फर्श पे बैठाएगी, ये जनता का काम है और जनता मन बना चुकी है। हिंदू खतरे में नहीं है, जो कह रहे हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। हमारे न चाहने वाले कहीं कम हैं, धनाढ़ों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हम लोग जमीनी लोग हैं। अपने बहन बेटियों, नौजवानों, माताओं और बुजुर्गों के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और वो उनका समर्थन। मेरा नाम नासिर अली खान है, मैं बस्ती जनपद से आज़ाद समाज पार्टी का जिलाध्यक्ष। 2024 को लेकर आप लोगों की क्या रणनीतियाँ बनाएगी? देखिए, आज दिन में 10:30 बजे शेखर भाई लाइव आए थे जूम मीटिंग के माध्यम से। उन्होंने कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, उस पर अमल किया जाएगा और बहुत जल्द वो परिणाम आप लोगों के सामने होगा। एक तरफ देखा जा रहा है भाजपा गांव-गांव एक कार्यक्रम कर रही है, 9 साल बेमिसाल और अपने सरकार की उपलब्धियाँ गिना रही है, तो उसको लेकर आपकी क्या है? देखिए, हमारे जो मुद्दे हैं, हमारी जो सोच है, हमारी जो विचारधारा है, उनसे और हमारा कोई एक दूसरे का कोई टैली नहीं है। आगे आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता को क्या सुनेंगे? मैं सबसे पहले आपका आभार प्रकट करता हूं कि आप जैसे नौजवान साथी दिन रात मेहनत करते हैं, समाज के लिए, समाज में चलते हैं, समाज की आवाज़ बुलंद करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं और आपका चैनल लगातार ज़िले में एक चर्चा का विषय है। जिस तरीके से समाज में देखा जा रहा है, अत्याचार जुल्म हो रहे हैं, दलितों को पीटा जा रहा है, तो इसको लेकर आप लोगों की अगली कदम क्या? देखिए, भीम आर्मी की उपज ही इसीलिए हुई है कि जो समाज पे शोषण अत्याचार हो रहे हैं उसको पतन किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए, समानता लाया जाए। इसीलिए भीम आर्मी की उपज हुई है और ये निरंतर चलता रहेगा। देश आज़ाद हुए लगभग 50 वर्ष हो गए हैं सर, लेकिन अपनी मांगों को लेकर ऐसा कौन सा कारण है कि संगठन के लोगों को, पार्टी के लोगों को धरना प्रदर्शन करना पड़ता है? देखिए, जब किसी देश का राजा अपने मनमर्जी के आदेशों का समाज पे थोपता है तो समाज पीड़ित होता है, और समाज जब पीड़ित होगा तो अपनी आवाज़ बुलंद करने के लिए संगठनों और पार्टियों के माध्यम से अपनी आवाज़ बुलंद करेगा। जिस तरीके से कुछ लोग चंद्रशेखर भाई के ऊपर आरोप लगाते हैं कि ये भाजपा के भी जी, तो उनको किस तरीके से आप जवाब? देखिए भाई, हम तो संविधान के मानने वाले लोग हैं। रह गया सवाल कि भाई के ऊपर उंगली उठाना, ये अपने आप में जो व्यक्ति सोचता है वो निहायत ही निंदनीय कार्य करता है। भाई के कार्य को देख करके आप देखते होंगे, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, पश्चिम बंगाल से लेकर के राजस्थान तक जब भी बहुजन समाज पे कोई अत्याचार शोषण होता है चंद्रशेखर भाई सबसे पहले पहुंचकर न्याय दिलाने का काम करते हैं। कुछ लोग आरोप लगाते हैं उनके ऊपर कि वो जातिवादी हैं, एक जात विशेष की राजनीति है। नहीं, देखिए, चंद्रशेखर भाई अपना आदर्श बाबा साहब को, मान्यवर काशीराम साहब को मानते हैं। बस यही है कि बहुजन समाज की लड़ाई लड़ते हैं, इसलिए जो अन्य शेष लोग हैं वो उनसे नफरत करते हैं। अभी जो नया लोकसभा बना है वहाँ पर बाबा साहब की प्रतिमा नहीं लगी, तो उसको लेकर आप क्या? ये दुर्भाग्य की बात है। देखिए, जब हमारे देश के संविधान रचयिता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी हैं और जो वर्तमान के लोग हैं अगर उन्हें अनादर करेंगे, उनका आदर नहीं करेंगे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। मैं तो चाहूँगा, मांग करूँगा उन सभी लोगों से कि अपने महापुरुषों को जिंदा रखने के लिए, उनके कार्यों को गिनाने के लिए, उनके द्वारा बनाए गए संविधान को जिंदा रखने के लिए उनकी तस्वीर रखना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाबा साहब ने कहा था कि आप हमें मूर्तियों में नहीं, किताबों में लिखिए। बेशक, एक्चुअली उनका मकसद ये था बाबा साहब का कि अगर हमारे लोग मूर्तियों में बच जाएंगे, तस्वीरों में बच जाएंगे, तो समाज को जागरूक कर नहीं पाएंगे, इसलिए वो मना करते थे। फिर भी देखा जा रहा है गांव-गांव लोग बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहे हैं और पूजा पाठ कर रहे हैं। देखिए, इस चीज़ का तो बाबा साहब भी विरोध करते थे, मूर्तियों की विरोध
दुर्भाग्य है कि अभी बहुजन समाज उतना जागरूक नहीं है कि बाबा साहब के बताए पद चिन्हों पे चले, और नतीजा सामने है। आप देख रहे हैं कि संख्या रहते हुए भी आज हम ना के बराबर हैं। गाँव देखा जाता है कि बस्ती जनपद में ये पिछले 2 महीने में देखा गया बाबा साहब की लगभग 3-4 जगह बाबा साहब की प्रतिमा क्षतिग्रस्त हो जाती है। ये दुर्भाग्य है, बहुत ही निंदनीय है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के संविधान रचयिता हैं। कम से कम अगर उन्हें लोग माने ना, तो कम से कम इस तरह से निंदनीय कार्य ना करें। जनपद में आप चल रहे हैं तो जनपद में आप लोगों को किस तरीके का समर्थन होगा? देखिए, हमारी लड़ाई मजलूमों की, मज़दूरों की, कमज़ोरों की लड़ाई है। हमारे लोग जो हैं साथ देने वाले कमज़ोर और मजबूर लोग हैं, मज़दूर लोग हैं, फिर भी जहाँ भी जाते हैं अच्छा सहयोग मिलता है। कुछ लोगों को देखा जाता है कि ये लगा रहे हैं कि लोग जो अभी पिछला चुनाव लड़ा है चंद्रशेखर भाई ने, उन लोगों को किस तरीके का पोजीशन मिला है, कितने जगह उनकी सीटें जीती गई, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं। देखिए, ये हमारा पहला चुनाव था निकाय चुनाव में, और नतीजा आपके सामने है। हमारे पार्टी के संबल से 3 अध्यक्ष चुने गए, 100 से ज़्यादा जो है सभासद और वार्ड सदस्य चुने गए। ये बहुत ही अच्छी खबर रही पार्टी के लिए। लोग यहाँ आके देखा जा रहा है हिंदू राज की मांग करते हैं, उनको लेकर आप क्या? ये चुनावी एजेंडे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। दरअसल हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र मांग करना ये दुर्भाग्य की बात है। अगर ये इस तरह की सोच रखते हैं तो आज मैं बता दूं, भारत देश आज़ाद है, संविधान लागू है, और आप देख रहे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री वो हिंदू हैं। तो और क्या हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं? लोग कहते हैं हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में नहीं है, जो कह रहे हैं उनकी कुर्सी खतरे में है। 2024 में क्या लगता है परिवर्तन किस तरीके से होगा? निश्चित होगा, और यकीन मानिए आप देखेंगे, पूरे देश की जनता देखेगी कि कितना क्रांतिकारी परिवर्तन हो रहा है। बस्ती जनपद में भीम आदमी की किस तरीके से जकड़ है, पकड़ है? आपने देखा होगा निकाय चुनाव में भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी ने 3 प्रत्याशियों को उतारा था और अच्छा वोट मिला। ये दुर्भाग्य है कि हम चुनाव तो नहीं जीते, लेकिन हमारे लोगों ने जो वोट प्रतिशत पाया बहुत अच्छा आया, लगभग 57-58 वोट हम तीनों जगहों पे मिला करके पाए। लोकसभा के चुनाव में क्या लगता है आपको बस्ती जनपद में कौन चेहरा होगा? देखिए, वर्तमान में तो हमारे पास जिला पंचायत सदस्य खुद मजबूत है, जो पार्टी के जिला पंचायत बैनर से जीते हैं चुनाव, और भी तमाम चेहरे हैं जो पार्टी से जुड़े हैं। आने वाले समय में उसे जग जाहिर किया जाएगा। क्षेत्र में जिस तरीके से चर्चा का विषय बने हुए आपके जिला पंचायत सदस्य, तो क्या लगता है कि पार्टी इन्हीं के ऊपर मुहर लगा सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, ये पार्टी का फैसला है। पार्टी अगर चाहेगी तो हमारे जिला पंचायत सदस्य खुर्शीद आलम जी को भी लड़ा सकती है। जब मेरे जैसा एक मामूली परिवार का कार्यकर्ता जिलाध्यक्ष बन सकता है, तो हमारे खुर्शीद आलम भाई जिला सांसद क्यों नहीं बन सकते? ये बताइए, आपके जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनके द्वारा उनके जिला पंचायत क्षेत्रीय में कितना विकास किया है? बहुत अच्छा कार्य हुआ है, यकीन नहीं मानेंगे। विगत 2 वर्षों में जो उनके द्वारा कार्य किया गया है क्षेत्र में, ऐसे अभी तक जितने भी जिला पंचायत सदस्य हुए हैं उनके सारे कार्यों को मिला दिया जाए तब भी उनके बराबर नहीं हो रहा। एक तरफ आपके विपक्ष में धन बली बाहुबली प्रत्याशी आ सकते हैं, तो आप लोग उनसे कैसे निपटेंगे? देखिए, हमारे लोग, हमारी संख्या जो मतदाता के रूप में है वो कहीं कम नहीं है। हमारे न चाहने वाले कहीं कम हैं। धनाढ़ों से हमारा कोई मुकाबला नहीं है, क्योंकि हम लोग ज़मीनी लोग हैं। अपने बहन बेटियों, नौजवानों, माताओं और बुज़ुर्गों के पास जाते हैं, उनसे निवेदन करते हैं और वो उनका समर्थन मिलता है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं जब से चंद्रशेखर आज़ाद ने अपनी पार्टी बना ली है तब से वोटरों का विखंडन। ऐसा नहीं है। अगर विखंडन हुआ होता तो साँव घाट तृतीय में खुर्शीद आलम जैसा एक मामूली परिवार का व्यक्ति, लड़का, जिला पंचायत सदस्य नहीं बन पाता। पहले से बहुजन समाज पार्टी होने के बावजूद इनको ऐसा कौन सा जरूरत पड़ा कि पार्टी बनाने की, कौन सी मजबूरी है? देखिए, 2014 में भीम आर्मी का वजूद में आई, और 14 से लेकर के 2020 के बीच में जो घटनाएं घटी, हमारे नौजवान साथी जब मुद्दों को उठाए तो जेलों में डाल दिए गए और तमाम शोषण अत्याचार हुआ। उनकी सुधि लेने के लिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई बड़ा लीडर, कोई नहीं पहुंचता था। मजबूर हो करके भीम आर्मी चीफ एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद भाई
2020 में आज़ाद समाज पार्टी का गठन किए। ये कुछ लोग आप लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं कि आप लोग दंगा भड़काते हैं, लोगों को भड़काते हैं, बड़े बड़े आंदोलन करते हैं। जिनकी कुर्सी हिलेगी वो ऐसी विचारधारा प्रकट करेंगे। हमारे लोग, हमारे जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के नौजवान साथी हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा स्तर पे, जिला स्तर पे, वो अपने ईमानदारी, अपने मेहनत और बलबूते पे उस लड़ाई को लड़ते हैं और निष्कर्ष निकाल करके सामाजिक संगठन के रूप में उसे प्रस्तुत करते हैं। कई विजयी प्रत्याशियों को देखा जाता है चुनाव जीतने के बाद अपने क्षेत्र से जनता को भूल जाए, क्षेत्र में कई महीने साल बीत जाते हैं, क्षेत्र में नहीं आते। तो जो आपके जिला पंचायत सदस्य हैं उनका अभी तक क्षेत्र में किस तरीके का पैर है पकड़? बहुत अच्छा है। आप ये मैं अपने मुंह से नहीं कह रहा हूँ, मुझे पूरी जानकारी है। वो क्षेत्र की जनता से आप पूछ सकते हैं। हमारे लोग कोई ऐसा कार्यक्रम, कोई ऐसा सुख दुख नहीं बचता है जहाँ पे हमारे जिला पंचायत सदस्य या मैं प्रतिनिधि के तौर पे उनका प्रतिनिधि करता हूँ। हमेशा हम लोग क्षेत्र में मौजूद रहते हैं। यदि मान लीजिए आपकी पार्टी जो वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य खुर्शीद आलम जी है, उनके ऊपर मोहर लगा के बागी खेलती है, तो किस तरीके से जनता का समर्थन उनको? बहुत अच्छा रहेगा। यकीन नहीं मानेंगे, इतिहास लिखा जाएगा बस्ती जनपद में, कभी लोग कल्पना नहीं किए होंगे। तो किस तरीके की रणनीति अभी आप लोगों की बनी है कि यदि खुर्शीद जी चुनाव लड़ते हैं, ना कि वो धन बली है, ना कि बाहुबली है, तो किस तरीके से क्षेत्र में चलेंगे, किस तरीके से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हमारे लोग जो हमारी पार्टी का अपना एक एजेंडा है, हमारे लोग कमज़ोर मजबूर ज़रूर हैं, लेकिन दिमागी तौर पे, शारीरिक तौर पे, मेहनत के तौर पे पूर्ण रूप से सक्षम हैं। हम कम संसाधन में बहुत कम समय में नतीजा दिखा सकते हैं। आपका विपक्ष 5 नंबर से चलता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों से चलता है, लेकिन आप लोगों को देखा जाता है कहीं भी प्रदर्शन होता है तो आपने तो पहिए गाड़ी से जी। तो किस तरीके से इतने बड़े जनपद के लोग कवर क्षेत्र को कैसे कवर करेंगे आप लोग? देखिए, हमारे लोग, मैं आपको ईमानदारी बता दूं, हमारे गांव के निरहू के वोट की कीमत और बस्ती राजा के वोट की कीमत एक है। जिस दिन हमारे लोग ये समझ गए उस दिन परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। आप चुनाव को लेकर क्षेत्रीय जनता को, आप क्षेत्रीय जनता को किस तरीके से जागरूक करें? देखिए, सबसे पहले तो हमारे जो भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लड़के हैं, जो टीम है, मैनेजमेंट है, वो बूथ लेवल से लेकर के विधानसभा और जिला स्तर पे मजबूत है। उसी के हमें भरोसा है अपने लोगों पे कि कम समय में भी हम अपने कम संसाधन में भी पार्टी को दिखाएंगे और एक नज़ीर पेश करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। किस तरीके से आप लिखते हैं? देखिए, हम महिलाओं का मुद्दा उठाते हैं, महिला किसी भी समाज की हो। हम कमज़ोरों का, मजलूमों की आवाज़ उठाते हैं और जो ऐसा कहते हैं वो गलत सोच रखते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अभी आप बस्ती जनपद में देखा गया बहुत दर्दनाक घटनाएं हुई, तो उन घटनाओं पर आप लोगों के द्वारा किस तरीके से कार्रवाई की गई, किस तरीके से प्रदर्शन किया? देखिए, आप देखे होंगे कप्तानगंज में जो एक बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ था, उस प्रकरण में भी हमारे लोग चढ़ बढ़ करके रात्रि में रुक करके उनके सहभागिता किए और जब तक न्याय नहीं मिला तब तक लगे रहे और अंतिम क्रियाक्रम तक लगे रहे। और भी जो भी घटनाएं आती हैं उसमें हमारे लोग पूर्ण रूप से भागीदारी करते हैं। आप लोग कह रहे हैं कि लोकसभा के चुनाव हम बहुत बड़ी, मतलब बहुत ठीक ठाक से लड़ेंगे। अभी आप लोग किस तरीके से समाज में, क्षेत्र में जनसंपर्क करते हैं? देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी है जो हम पब्लिकली नहीं कह सकते हैं, नतीजा आएगा तब हम आपको दिखा सकते हैं। क्या लगता है परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। बस्ती जनपद में 101% परिवर्तन होगा, उसमें कहीं बट नहीं। भाजपा सरकार कह रही है हम बहुत सारे विकास किए, तो जनता किस तरीके से आप लोगों से? भाई देखिए, कोई भी पार्टी हो वो अपना गुणगान गाती है, जनता जनार्दन फैसला करती है। ये जनता का काम है कि किसे ताज पहनाएगी, किसे फर्श पे बैठाएगी, ये जनता का काम है और जनता मन बना चुकी है। आगे आप लाइव चैनल के माध्यम से जनता से क्या अपील करेंगे, आप लोगों को क्या संदेश? देखिए महोदय, 2 दिन बाद बकरा ईद है। सबसे पहले तो हम समस्त क्षेत्रवासियों, जनपदवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और उम्मीद करते हैं जनता से कि जब भी
समाज में कोई भी शोषण अत्याचार होगा, आप लोग दिल खोल करके भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी से सहयोग मांगिए। हमारे लड़के, हमारे नौजवान, हमारी टीम कमेटी रात दिन मेहनत करके आपको न्याय दिलाने का काम करेगी। यदि कोई पीड़ित परिवार है तो आपको क्या सहयोग ऐसा सहयोग? संवैधानिक तरीके से जो भी प्रक्रिया होती है उसका सहयोग किया जाता है। यदि कोई आपसे जुड़ना चाहता हो, आपके संगठन से जुड़ना चाहता हो या आपके पार्टी से जुड़े, तो आपसे कैसे जुड़े, कैसे आपसे संपर्क करें? ठीक, भीम आर्मी एक ब्रांड है, बस्ती जनपद नहीं, हर बूथ, हर ग्राम सभा में है। अगर कोई बंदा बस्ती जनपद में डायरेक्ट पार्टी या संगठन से जुड़ना चाहता है तो मैं अपना मोबाइल नंबर शेयर कर रहा हूं, उसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9452 12 95 10। आगे और कुछ आप कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप जैसे नौजवानों का धन्यवाद देता हूं कि दिन रात समाज में चलने, समाज की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। आप बधाई के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं आपसे और आपके चैनल से कि इसी तरह से बहुजन समाज की आवाज़ लगातार बुलंद करते रहेंगे।